नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आपका स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मकर संक्रांति पर्व एक उत्सव अनेक। नया साल आ गया है और त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मकर संक्रांति का पर्व एक नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में से एक है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। ये दिन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। मकर संक्रांति के साथ खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्य की शुरुआत होती है। क्या आपको पता है मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी, जो इंद्रलोक तक चली गई थी। इसी के बाद से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। मकर संक्रांति के दिन घर में तिल के व्यंजन और खिचड़ी भी बनाई जाती है। साथ ही तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से और खिचड़ी का सेवन करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में राहु और शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। भारत में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इसे खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन इन चीजों का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार खिचड़ी के पर्व पर गुड़ का दान बेहद शुभ होता है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान किया जाए तो ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देने पर वे प्रसन्न होते हैं। इतनी ही नहीं, इससे भगवान शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में वस्त्रों का दान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को उन्हें कपड़ों का दान किया जाए तो इससे कुंडली से शनि और राहु के दोष समाप्त हो सकते हैं। यही नहीं, कार्य में आ रही बाधाओं भी समाप्त होती है। साल 2025 में मकर संक्रांति पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में घी और कंबल का दान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति पर इन चीजों का दान करने से जीवन में शुभता बनी रहती है। मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जाने इस साल मकर संक्रांति कब है?
मकर संक्रांति का क्षण सुबह 9:03, महापूर्ण काल मुहूर्त सुबह 9:03 से शाम 5:46, पूर्ण काल मुहूर्त सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक। ये भारतवर्ष के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम और भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं नेपाल में मकर संक्रांति के बारे में। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का ये सबसे प्रमुख त्योहार है। जम्मू में ये पर्व उत्तरन और माघी संग्रांद के नाम से विख्यात है। जम्मू में इस दिन बाबा अम्बे जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से दान का पर्व है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान करने से तिल के मिष्ठान आदि और ब्राह्मणों में पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिड़वा, गो, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कम्बल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती है। इस दिन पूरे बिहार वासी दिन में दही चूरा खाकर और रात के समय उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर ये पर्व को मनाते हैं। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा कटका इकट्ठा कर जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को बयाना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। देवभूमि उत्तराखंड में इस मुख्य पर्व मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। आज के दिन उत्तराखंड के सभी लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह नहाने से करते हैं। घर की महिलाओं द्वारा रसवाड़े को मोल मिट्टी की सहायता से लिपाई पुताई की जाती है। उसके बाद सभी लोगों द्वारा अपने घर के देवता स्वरूप देवी देवताओं की पूजा की जाती है और दिन के भोजन में घुघुतिया बनाए जाते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सौभाग्यता एवं संस्कृति की झलक विविधता रूपों में दिखती है। भारत जैसे विविधता और अनेकता और एकता वाले देश में विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, जिसमें से प्रत्येक त्योहार का अपना अनूठा सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। मकर संक्रांति मकर और संक्रांति शब्दों का संयोजन से बना है। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर कुंभ मेले या माघ मेले की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति की एक और उल्लेखनीय विशेषता ये है कि लोग इस दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में पवित्र स्नान करते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है। मकर संक्रांति भारत में सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये त्योहार फसल के मौसम के अंत में मनाया जाता है, जिसे किसानों को अपनी दिनचर्या की छुट्टी मिलती है। किसान पारंपरिक फसल के अंत का संकेत देने के लिए पूजा करते हैं। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ये 3 से 4 दिनों का त्योहार है और प्रत्येक दिन इसके साथ विशेष अनुष्ठान जुड़े होते हैं।
लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके पिछले पाप धुल जाते हैं। वे अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की कामना के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर से लोग प्रसिद्ध कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। लोग गुड़ और तिल से बने लड्डू का आदान प्रदान करके एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। मकर संक्रांति भारत में मनाए जाने वाला एक बड़ा त्योहार है, जिससे लगभग देश के हर राज्य में मनाया जाता है। कहीं भगवान सूर्य के मकर राशि में गोचर के पहले दिन का और सर्दियों के अंत और गर्म और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, तो कहीं इसे फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति एकमात्र भारतीय त्योहार है जो सौर चक्रों के अनुसार मनाया जाता है। हर राज्य में इस त्योहार के मनाने के तरीके तो अलग है ही, साथ ही नाम भी अलग अलग है। कहीं लोहड़ी तो कहीं मकर संक्रांति कहा जाता है। देखिए इस वीडियो में किन भारतीय राज्यों में इस त्योहार को किस नाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा ये पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। ये त्योहार अच्छी फसल के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने और स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। लोग मकर संक्रांति को कई रोमांचक तरीके से मनाते हैं। पतंग उड़ाना, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक मजेदार गतिविधि है। विशेष भोजन तैयार करना, गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ जैसे तिल गुड़ के लड्डू खुशियाँ फैलाने के लिए बांटी जाती है। पवित्र स्नान और प्रार्थना। कई लोग नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं और सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं। अलाव और नृत्य। भारत के कुछ भागों में अलाव और लोक नृत्य उत्सव का हिस्सा है। इस पर्व को मनाने के कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होने लगते हैं, जिससे मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। शरद ऋतु धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और बसंत का आगमन होने लगता है,
धीरे धीरे सूरज की किरणें सीधी धरती पर पड़ने से मौसम में गर्माहट आने लगती है। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह ये है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्यों से अधिक फलदायी होता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन को दिया गया दान मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का आधार बनता है। पतंगबाजी इस त्योहार की मुख्य परंपरा है। कई जगहों पर उत्साह बढ़ाने के लिए पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इसे खास बनाती है मिठाइयाँ। इस दिन गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ बांटने और खाने की परंपरा है। तिल से बने लड्डू, गजक और चिक्की इसमें सबसे ऊपर आते हैं। इसके अलावा जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए लोग जरूरतमंदों को चावल, मूंग की दाल, मिठाई आदि का दान करते हैं। पूरा देश इस त्योहार को विभिन्न नामों से मनाता है। हालांकि भले ही अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो, लेकिन उत्सव के पीछे का मुख्य उद्देश्य शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशी फैलाना ही होता है। मकर संक्रांति खुशियाँ, स्वादिष्ट भोजन और जीवंत परंपराओं से भरा त्योहार है। ये हमें प्रकृति को उसके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना और दूसरों के बीच खुशियां फैलाने की याद दिलाता है। इस साल आइए पतंग उड़ाकर, मिठाइयां बांटकर और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामना देकर जश्न मनाएं। त्योहारों का असली सार दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना और सबके साथ मिलजुल कर रहने में है। तो इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।